अब मेरे सामने जो एक और कॉन्सेप्ट है वो है लोन एमोर्टाइजेशन स्केजुअल का। स्केजुअल कहते हैं ना, लाइक हम जैसे डेट्स बना रहे होते हैं या हम बना रहे होते हैं ना कि हमने कैसे पेमेंट करनी है। तो स्केजुअल यही है कि स्केजुअल बताएगा कि जी आपने कितना प्रिंसिपल। देखो ये मैंने भी एक सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये आंसर आया था। अब मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरा स्केजुअल पेमेंट क्या होगा, यानी कि इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है, मेरा प्रिंसिपल कितना है, पहले साल मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, फर्स्ट ईयर मैंने कितना प्रिंसिपल पे किया है, सेकेंड ईयर मेरी पेमेंट्स में इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है मुझे नहीं मालूम। मैंने सिर्फ बताया है कि जी ये आपने अमाउंट हर साल पे करनी है, राइट। तो जो स्केजुअल है वो मुझे प्रॉपरली बताएगा कि मेरी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, कितने प्रिंसिपल है, मुझे डिटेल शो कर रहा होगा, राइट। तो ज़ाहिर बात है कि मेरे स्केजुअल तक पहुंच रहा है तो पहले मुझे ये वाली अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी ना कि मेरी ड्यू कितनी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 48 पर जा रही हूँ इस वक्त। 48 में वो कहते हैं जी जॉन मेसिनियो बोरो $15,000 at a 14% annual rate of interest to be repaid over 3 years। अब जो बोरो किया है वो आपका प्रिंसिपल है, उसे मैं प्रेजेंट वैल्यू से रेफर कर सकती हूँ ना। और 14% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आर गिवन है। एन यहाँ पर 3 साल है तो 3 हो गया। द लोन इज एमोर्टाइज्ड into 3 equal annual end of year पेमेंट्स। ठीक हो गया, वो अगेन क्वेश्चन में लिख दिया है एमोर्टाइजेशन हो रही है। ऑप्शन ए है जी कैलकुलेट द एनुअल एंड ऑफ ईयर लोन पेमेंट, यानी कि बताना है कि हमें हर साल कितनी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी कि हमें सीएफ निकालना है। तो उसी वाले पार्ट को रिपीट किया है मैंने एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया 6562.5। लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर कि मैंने कुछ फिगर्स को राउंड ऑफ कर लिया था, क्योंकि मैं ज़रा मोबाइल से काम कर रही होती हूँ तो फ़ोन पे मैंने चीज़ों को राउंड ऑफ कर लिया था। तो मैंने ये फिगर मैंने प्रॉपर राउंड ऑफ करके लिखी हुई है। आप अगर चाहें तो आप राउंड ऑफ मत करें और आप एग्जैक्टली जो फिगर आती है वही लिखें, बल्कि आई वुड से कि आप इसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा, आप प्रॉपरली जो भी आपके आंसर्स आते हैं कंप्लीट आप वो लिखिएगा। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। बी पार्ट है जी प्रिपेयर अ लोन amortization schedule showing the interest and principal breakdown of each of the 3 loan payments। अब आते हैं हम इस तरफ कि जी आपने जो भी प्रिंसिपल या लोन में इंटरेस्ट पे करना है उसका ब्रेक डाउन बताना है कि कैसे ब्रेक किए। सी ये मेरे सामने क्वेश्चन है, इस तरीके से दिखाते हैं आपको। राइट, अब देखो पहला हेड क्या है, ईयर्स का। 3 साल थे ना इसके अंदर, तो 3 साल मैंने लिख दिया 1 2 3। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल, लोन पेमेंट है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल है। मैं सबको एक्सप्लेन करती हूँ ग्रेजुअली। पहले हमारे आता है बात आती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। हमने जब शुरू में लोन लिया तो कितना लिया था, 15,000। तो मैंने वो फर्स्ट ईयर में लिखे, वैल्यू क्या है आउटस्टैंडिंग 15,000। अब लोन पेमेंट क्या है कि मैं हर साल क्या पे कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी पार्ट ए का आंसर निकाला आपके सामने 6562.5। वो तो आपने हर साल एक कांस्टेंट फिगर पे करनी होती है, तो मैंने इसी वक्त ही लिख लिया इन तीनों जगह पर सेम फिगर्स मैंने रिपीट कर लिए हैं ओवर 3 ईयर्स। लेकिन हम जानते हैं कि इस लोन में कुछ इंटरेस्ट भी होता है और कुछ प्रिंसिपल शामिल होता है। तो अगर इसका कुछ पार्ट इंटरेस्ट है तो कुछ प्रिंसिपल है, हाउ वुड आई नो कि कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट है। उसके लिए सर आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ये सवाल है मेरे सामने 14% एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो मैंने क्या करना है, जो भी मेरी बिगिनिंग वैल्यू होगी ना, ये 15,000 यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 15,000 थी, मैंने इसका लिया 14%, तो इंटरेस्ट आ गया 2100। अब इसमें से 2100 को माइनस किया तो ये अमाउंट आती है जो कि डिफरेंस है, और ये बताता है कि आपने प्रिंसिपल इतना पे किया है। टोटल पेमेंट हमारी यही है, इसमें से कुछ प्रिंसिपल है और कुछ इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ, जो कि मैं कैसे निकाल रही हूँ, अपने ओपनिंग बैलेंस को 0.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मैं इंटरेस्ट को निकाल लूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना। मैं सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगी, राइट। यानी कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, इन दोनों का हम सम करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर 2 अमाउंट शामिल हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब आती हूँ टुवर्ड्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। तो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल है वह कैसे निकाला है मुझे। पहले प्रिंसिपल ओपनिंग था 15,000, अब
प्रिंसिपल कितना पे कर दिया आपने, दिस वन। तो अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो मैं ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट को अगर कर लूँ तो आई विल गेट द आंसर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। अब ये क्लोजिंग बैलेंस ईयर 1 का है, तो ईयर 2 में यही क्या बन जाएगा, स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस से मैंने यही वाली अमाउंट उठाई यहाँ से, ये आ गई, ये प्रिंसिपल की अमाउंट है, अगेन बता रही हूँ। आपने लोन तो इतना ही पे करना है, आपने निकाल चुकी है, CF निकाला हुआ था, राइट। अब आपने अगेन निकालना है इंटरेस्ट। तो चूँकि कंपाउंडिंग होती है ना, तो इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल पे नहीं ले रहे होते, हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं जो बैलेंस ड्यू होता है। तो अब मेरा जो बैलेंस ड्यू था वो ये था, अब मैंने इसका 14% लिया तो इंटरेस्ट ये आया, राइट। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये प्रिंसिपल मेरा ये आ गया, ठीक हो गया। क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेमेंट दिस ईयर, आई विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। अब तीसरा सारा आ गया, थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस जो कि क्लोजिंग बैलेंस था वही उठा के मैंने यहाँ पे लिख लिया, आ गया। ये अमाउंट पहले से मुझे मालूम थी, इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो मैंने अब ओपनिंग बैलेंस के 14% लिया तो मेरे सामने ये फिगर आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब हम जानते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक लोन अमोर्टाइज होना था 3 सालों तक, राइट। तो अगर लोन को अमोर्टाइज होना है 3 सालों में, से मतलब है कि सारा की सारी पेमेंट 3 साल में हो जानी चाहिए। हमारे पास ड्यू अमाउंट कितनी थी, 5450 समथिंग, और हम कितना पे कर रहे हैं, 5800। अब आइडियली ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जितना ड्यू होता है आपका आंसर नेचुरली उतना ही आता है। मेरा ज़्यादा आंसर क्यों आ गया है, 300 का फ़र्क लग रहा है कुछ। उसकी वजह यह है कि मैंने शुरू में कह दिया कि मैंने इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ कर लिया था। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, फिगर्स एग्जैक्ट फिगर से सॉल्व करेंगे, CF एग्जैक्ट फिगर से निकालोगे, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न कि आपके ये वाली दो आंसर्स टैली ना करें। जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, आपके प्रिंसिपल की पेमेंट एग्जैक्टली उसके बराबर आएगी अगर आप राउंड ऑफ ना करेंगे तो। जैसे इन माई केस मैंने राउंड किया हुआ है, तो आप ज़ाहिर बात थोड़ी ज़्यादा पेमेंट आ रही है तो बहरहाल इट्स ओके, लेकिन अदरवाइज़ आप अपनी बेहतरी के लिए ज़रूरी होता है कि आप इसको इस ऐसे सवालात में राउंड ऑफ ना करें। और क्लोजिंग बैलेंस अब कुछ बचता ही नहीं है ना, क्योंकि जितना भी बैलेंस था आउटस्टैंडिंग मैंने सारे का सारा पे कर दिया हुआ है, तो देर इज़ नथिंग आउटस्टैंडिंग। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है कि दैट्स इट। तो ये है आपका लोन अमोर्टाइजेशन स्केजुअल, जिससे मुझे आइडिया हो रहा है कि जो पार्ट ए सॉल्व किया था उसमें ये बताया था हमें कि हमने कितना पे करना है, लेकिन इस अमोर्टाइजेशन स्केजुअल में मुझे ये भी आइडिया हो रहा है कि इस पेमेंट में इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, हर साल मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, हर साल मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डिटेल है पूरी, राइट। अब आती हूँ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी का सी पार्ट भी है। हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस विल, नहीं सॉरी 48 करे थे हम लोग। एक्सप्लेन वाई द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो कह रहा है जी आपने एक्सप्लेन ये करना है कि इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है ओवर द ईयर्स। अगर मैं इंटरेस्ट को देखूँ तो पहले इंटरेस्ट था 2100, फिर 1400 समथिंग आया, फिर 700 आया, कम हो रहा है ना। तो आपने वजह बतानी है कि कम होने की वजह क्या है। तो उसकी सिंपल वजह यह है कि जब पहले आपका आउटस्टैंडिंग ज़्यादा था तो इंटरेस्ट ज़्यादा था। हम इंटरेस्ट किस पे ले रहे हैं, अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर ले रहे हैं जो कि ड्यू है। पहले साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा था तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। सेकेंड ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो गया, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी कम हो गया। थर्ड ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस और कम हो गया तो इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा कम हो गया। दैट इज़ वाई इंटरेस्ट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसका जो क्वेश्चन 49 मेरे सामने है ना, लिज रॉगर्स जस्ट क्लोज्ड ए $10,000 बिजनेस लोन दैट इज़ टू बी रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स। अगेन लोन की अमाउंट है, आगे नंबर ऑफ ईयर्स बता दिए 3 है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 13%, आर भी गिवन है। एज पार्ट ऑफ द हर फर्म्स डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, Liz wishes to determine the annual interest reductions attributable to the loan. Because it is a business loan, the interest portion of each loan payment is tax deductible to the business. सवाल ये है कि वो जानना चाह रही है कि इंटरेस्ट कितना होगा इसके ऊपर। ज़ाहिर बात है कि मुझे इंटरेस्ट जानना है तो मुझे लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तरफ तो आना ही पड़ेगा। खैर पढ़ते हैं आगे। ऑप्शन ए है जी डिटर्मिन द फर्म्स एनुअल लोन पेमेंट, यानी कि आपको CF निकालना है। बी है जी प्रिपेयर एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फॉर द लोन, आप वो स्केड्यूल जो अभी बनाया था आपको वो बनाना आ गया है, आप वो बना लेंगे। और सी है जी हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस विल लिज फर्म विल हैव इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोन।
जो कि सवाल में शुरू में उसने कह दिया था ना कि वो इंटरेस्ट के बारे में ही जानना चाह रही थी। तो अगर मेरे सामने लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आएगा तो आई विल ईजीली गेट टू नो अबाउट द इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाउ? ये मेरे सामने इंटरेस्ट एक्सपेंस की वो हेडिंग थी और ये 48th क्वेश्चन के इंटरेस्ट थे। जब आप 49 को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने अगेन 3 साल के डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट आ रही होंगी। तो आप सिंपली वहीं से देख कर कोट कर देंगे जी ईयर 1 का इंटरेस्ट ये है, ईयर 2 का इंटरेस्ट ये है और ईयर 3 का इंटरेस्ट ये रहा। इस तरह से ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 तक हमने 49 तक हमने डिस्कस कर लिया है।